एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी शहर में खिड़की दरवाजा बाहर स्थित एक खड़ी कार में अचानक आग लग जाने से सनसनी फैल गई। घटना उस समय हुई जब कार सड़क किनारे पार्क की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कार से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में आग ने कार के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह जल गया। आग लगने के दौरान बड़ी संख्या लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए अफीम तौल केंद्र पर आज चौथे दिन 20 गांव के 409 किसान अपनी अफीम को लेकर पहुंचे। विभाग की ओर से जिले के खंड प्रथम के तहत 181 गांव के 2964 किसानों को चीरा पद्धति से अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए थे। इन्हीं किसानों की अफीम तुलाई का कार्य बीती 3 अप्रैल से शुरू किया गया। नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम के जिला अफीम अधिकारी LC पवार ने बताया कि शहर की जैन दादावाड़ी में लाइसेंसी अफीम किसानों की अफीम खरीद के लिए बीती 3 अप्रैल से लगाए गए शिविर में खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई। आज 20 गांव के 409 किसान अपनी अफीम लेकर पहुंचे। इसके पहले 63 गांव के 1148 किसानों की अफीम तौली जा चुकी है। प्राथमिक तौर पर हाथ परख पद्धति से अफीम की जांच कर सीधे नीमच फैक्ट्री भेजी जा रही है, जहां अंतिम परिणाम मिलने के 4 से 5 दिन बाद किसानों को इस अफीम का सीधा ऑनलाइन भुगतान उनके खातों में किया जाएगा। तौल के दौरान पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। अफीम किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ में आज रामनवमी का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न समाजों की ओर से भव्य शोभा यात्रा के आयोजन किए गए। पालीवाल समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। प्रतापगढ़ शहर में रामनवमी के मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए। राम मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना की गई। प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए गए। सुबह प्रभात फेरी और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। पालीवाल समाज की ओर से शाम को रघुनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। मार्ग में भक्ति धुनों पर महिलाओं ने नृत्य किया तो पुरुष भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। मंदिरों पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई, जिसको निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के टांडा गांव में 7 दिनों से चल रही संगीतमय भागवत कथा का आज समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी भी पहुंचे। उन्होंने पंचमुखी बालाजी के दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। लबाना समाज, वानर सेना एवं सीता वाहिनी सेना की ओर से टांडा गांव में पंचमुखी बालाजी मंदिर निर्माण के लिए संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। आज कथा के समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथावाचक भीमाशंकर शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सत्य बोलने, ज्ञान के मार्ग पर चलने, एकता में रहने, प्रेम और भाईचारे से रहने का संकल्प दिलाया। 7 दिनों तक चले कथा महोत्सव में भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया गया। समापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और सांसद CP जोशी ने भगवान पंचमुखी बालाजी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और पंडाल में उपस्थित लोगों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के पर जिले में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित भाजपा पर आयोजित हुआ, जहां जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान संगठन के मूल सिद्धांतों एवं सेवा संकल्प के प्रति कार्यकर्ताओं ने अपनी निष्ठा और समर्पण को दोहराया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने भी अपने निजी आवास पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवासों पर भाजपा का ध्वज फहराया और विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के जूना मंदिर में दिगंबर जैन परंपरा के प्रथम आचार्य शांतिसागर महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय कार्यक्रम विश्व शांति हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन आचार्य वर्धमान सागर ससंघ के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित भागचंद शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत देवाज्ञा, गुरुआज्ञा, पंचामृत अभिषेक और शांतिधारा से हुई। इसके बाद ध्वजारोहण, प्रवचन, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा और दिग्बंधन यागमंडल विधान जैसे अनुष्ठान हुए। विश्व शांति हवन यज्ञ की पूर्णाहुति पर श्रीजी की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें चांदी की पालकी में भगवान को विराजित कर मानक चौक ऋषभदेव मंदिर लाया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एक प्रभावी उदाहरण पेश किया है। हाल ही में चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी का पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला। छोटी सादरी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने के लिए चोरी के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। टांक ने बताया कि आरोपी हाल ही में एक सुनसान घर में चोरी की वारदात में संलिप्त थे और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस के रूप में घुमाया ताकि यह संदेश जाए कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।